एक बहुत अद्भुत आदमी था। वह चोरों का गुरु था। सच तो यह है कि चोरों के अतिरिक्त और किसी का कोई गुरु होता ही नहीं। चोरी सीखने के लिए गुरु की बड्ढी जरूरत है। तो जहां जहां चोरी वहां वहां गुरु, जहां जहां गुरु वहां वहां चोरी। वहां चोरों का गुरु था, मास्टर थीफ था। उस जैसा कुशल कोई चोर नहीं था। कुशलता थी, वह तो एक तकनीकी था, एक शिल्प था। जब बूढ़ा हो गया तो उसके लड़के ने कहा कि मुझे भी सिखा दें। उसके गुरु ने कहा, यह बड्ढी कठिन बात है। पिता ने चोरी करनी बंद कर दी थी। उसने कहा, यह बहुत कठिन बात है। फिर मैंने चोरी करनी बंद कर दी, क्योंकि चोरी में कुछ ऐसी घटनाएं। उसने कहा, कुछ ऐसे खतरे आए कि उन खतरों में मैं इतना जाग गया। जागने की वजह से चोरी मुश्किल हो गई, और जागने की वजह से उस संपत्ति का ख्याल आया है जो सोने के कारण दिखाई नहीं पड़ रहती थी। अब मैं एक दूसरी ही चोरी में लग गया हूं। अब मैं परमात्मा की चोरी कर रहा हूं। पहले आदमियों की चोरी करता रहा, लेकिन मैं तुम्हें एक कोशिश करूंगा, शायद तुम्हें यह भी हो जाए। चाहता तो यही हूं कि तुम आदमियों के चोर मत बनो, परमात्मा के चोर बनो। लेकिन शुरुआत आदमियों की चोरी से कर देने में भी कोई हर्जा नहीं है। ऐसे हर आदमी की ही चोरी से शुरुआत करता है। हर आदमी के हाथ दूसरे आदमी की जेब में पड्ढे होते हैं। जमीन पर दो ही तरह के चोर हैं, आदमियों से चुराने वाले और परमात्मा से चुरा लेने वाले। परमात्मा से चुरा लेने वाले तो बहुत कम हैं जिनके हाथ परमात्मा की जेब में चले जाएं, लेकिन आदमियों के तो हाथ में सारे लोग एक दूसरे की जेब में डाले ही रहते हैं, और खुद के दोनों हाथ दूसरे की जेब में डाल देते हैं, तो दूसरों को उनकी जेब में हाथ डालने की सुविधा हो जाती है। स्वाभाविक है, क्योंकि अपनी जेब की रक्षा करें तो दूसरे की जेब से निकाल नहीं सकते। दूसरे की जेब से निकालें तो अपनी जेब असुरक्षित छूट जाती है, उसमें से दूसरे निकालते हैं। एक पारस्परिक चोरी सारी दुनिया में चल रही है। उसने कहा कि लेकिन चाहता है कि कभी तुम परमात्मा के चोर बन सको, तुम्हें मैं ले चलूंगा। दूसरे दिन वह अपने युवा लड्डिचके को लेकर राजमहल में चोरी के लिए गया। उसने जाकर आहिस्ता से दीवाल की ईंटें सरकाई। लड्डिचका थर थर कांप रहा है, खद्दा हुआ। आधी रात है, राजमहल है, संतरी द्वारों पर खड्डे हैं, और वह इतनी शांति से ईंटें निकाल कर रख रहा है कि जैसे अपना घर हो। लड्डेचका थरथर कांप रहा है, लेकिन बूढ़े बाप के बूढ़े हाथ बड्ढे कुशल हैं। उसने आहिस्ता से ईंटें निकाल कर रख दी। उसने लड्डिचके से कहा, कंपो मत। साहूकारों को कंपना शोभा देता है, चोरों को नहीं। यह काम नहीं चल सकेगा। अगर कंपोगे तो क्या चोरी करोगे? कंपन बंद करो। देखो, मेरे बूढ़े हाथ भी कंपते नहीं। सेंध लगाकर बूढ़ा बाप भीतर हुआ। उसके पीछे उसने अपने लाडडेचके को भी बुलाया। वे महल के अंदर पहुंच गए। उसने कई ताले खोले और महल के बीच के कक्ष में वे पहुंच गए। कक्ष में एक बहुत बड्ढी बहुमूल्य कपद्धों की अलमारी थी। अलमारी को बूढ़े ने खोला और लड्ढके से कहा, भीतर घुस जाओ और जो भी कीमती कपदे हों बाहर निकाल लो। लड्ढका भीतर गया। बूढ़े बाप ने दरवाजा बंद करके ताला बंद कर दिया। जोर से सामान पटका और चिल्लाया, चोर, और सेंध से निकलकर घर के बाहर हो गया। सारा महल जग गया, और लड्ढके के प्राण आप सोच सकते हैं किस स्थिति में नहीं पहुंच गए होंगे। यह कल्पना भी न की थी कि यह बाप ऐसा दुष्ट हो सकता है, लेकिन सिखाते समय सभी मां बाप को दुष्ट होना पड़ जाता है। लेकिन एक बात हो गई, ताला बंद कर दिया गया बाप, कोई उपाय नहीं छोड़ गया बचने का। चिल्ला गया है, महल के संतरी जाग गए, नौकर चाकर जाग गए हैं, प्रकाश जल गए हैं, लालटेनें घूमने लगी हैं। चोर की खोज हो रही है। चोर जरूर मकान के भीतर है। दरवाजे खुले पड्ढे हैं, दीवाल में छेद है। फिर एक नौकरानी मोमबत्ती लिए हुए उस कमरे में भी आ गई है जहां वह बंद है। अगर वे लोग न भी देख पाएं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वह बंद है और निकल नहीं सकता। दरवाजे पर ताला है बाहर। लेकिन कुछ हुआ। अगर आप उस जगह होते तो क्या होता? आज रात सोते वक्त जरा ख्याल करना कि उस जगह अगर मैं होता, उस लाडडेचके की जगह, तो क्या होता? क्या उस वक्त आप विचार कर सकते थे? विचार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उस वक्त आप क्या सोचे थे? सोचने का कोई मौका नहीं था। उस वक्त आप क्या करते? कुछ भी करने का उपाय नहीं था। द्वार बंद, बाहर ताला लगा हुआ है, संतरी अंदर घुस आए हैं, नौकर भीतर खड्डे हैं, घर भर में खोजबीज की जा रही है। आप क्या करते? उस लड्डेचके के पास करने को कुछ भी नहीं था।
न करने के कारण वह बिल्कुल शांत हो गया। उस लड़िचके के पास सोचने को कुछ नहीं था। सोचने की कोई जगह नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी, सो जाने का मौका नहीं था, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा था। जिंदगी मुश्किल में थी। सो जाने का मौका नहीं था, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा था। जिंदगी मुश्किल में थी। वह एकदम अलर्ट हो गया। ऐसी अलर्टनेस, ऐसी सचेतता, ऐसी सावधानी उसने जीवन में देखी नहीं थी। ऐसे खतरे को ही नहीं देखा था। और उस सावधानी में कुछ होना शुरू हुआ। उस सचेतना के कारण कुछ होना शुरू हुआ, जो वह नहीं कर रहा था, लेकिन हुआ। उसने कुछ अपने नाखून से दरवाजा खरोंचा। नौकरानी पास से निकलती थी। उसने सोचा शायद चूहा या बिल्ली कपड्ढों की अलमारी में अंदर है। उसने ताला खोला, मोमबत्ती बुझा दी। बुझाई, ये कहना केवल भाषा की बात है। मोमबत्ती बुझा दी गई, क्योंकि युवक ने सोचा नहीं था कि मैं मोमबत्ती बुझा दूं। मोमबत्ती दिखाई पद्दी। युवक शांत खद्दा था, सचेत। मोमबत्ती बुझा दी। नौकरानी को धक्का दिया। अंधेरा था। भागा। नौकर उसके पीछे भागे। दीवाल से बाहर निकला। जितनी ताकत से भाग सकता था, भाग रहा था। भाग रहा था कहना गलत है, क्योंकि भागने का कोई उपक्रम, कोई चेष्टा, कोई एफर्ट वह नहीं कर रहा था। बस पा रहा था कि मैं भाग रहा हूं, और फिर पीछे लोग लगे थे। वह एक कुएं के पास पहुंचा। उसने एक पत्थर को उठाकर कुएं में पटका। नौकरों ने कुएं को घेर लिया। वे समझे कि चोर कुएं में कूद गया है। वह एक दरख्त के पीछे पड्ढा था। फिर आहिस्ता से अपने घर पहुंचा। जाकर देखा, उसका पिता कंबल ओढ़े सो रहा था। उसने कंबल झटके से खोला और कहा कि आप यहां सो रहे हैं, मुझे मुश्किल में फंसाकर। उसने कहा, अब बात मत करो, तुम आ गए, बात खत्म हो गई। कैसे आए तुम खुद ही सोच लेना। कैसे आए तुम वापस? उसने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आया हूं, लेकिन कुछ बातें घटी। मैंने जिंदगी में ऐसी अलर्टनेस, ऐसी ताजगी, ऐसा होश कभी देखा नहीं था। और आउट ऑफ दैट अलर्टनेस, उस सचेतता के भीतर से फिर कुछ होना शुरू हुआ, जिसको मैं नहीं कह सकता कि मैंने किया। मैं बाहर आ गया हूं। उस बूढ़े ने कहा, अब दोबारा भीतर जाने का इरादा है? उस युवक ने कहा, उस सचेतना में, उस अवेयरनेस में जिस आनंद का अनुभव हुआ है, अब मैं चाहता हूं मैं भी परमात्मा का चोर हो जाऊं। अब आदमियों की संपदा में मुझे भी कोई रस दिखाई नहीं पड़ डरता, क्योंकि उस सचेतना में मैंने अपने भीतर जो स्पंदा देखी है, वह इस संसार में कहीं भी नहीं है। तो मैं परमात्मा के चोर होना आपको सिखाना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले इन 3 सूत्रों पर, इन 3 दिनों में अगर आप सहयोग देंगे, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है कि जाते वक्त आप अपने सामान में परमात्मा की भी थोड़ी सी संपदा ले जाते हुए अपने आप को अनुभव करें। वह संपत्ति सब जगह मौजूद है, लेकिन कोई हिम्मतवर चोर आता ही नहीं कि उस संपत्ति को चुराए और अपने घर ले जाए। परमात्मा करे आप भी एक मास्टर थीफ हो सकें, एक कुशल चोर हो सकें उस बड्ढी संपदा को चुराने में। उस चोरी के सिखाने का ही यहां राज 3 दिनों में आपसे मैं कहूंगा। और आपका सहयोग रहा तो यह बात हो सकती है। ओशो पुस्तक असंभव क्रांति। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।